आदेश दे दे तो प्रजा को मानना पड़ता था। ये था प्रजा का कर्तव्य पालन। और दूसरी बात ये थी कि प्रजा अगर अपने राजा के सामने कोई मांग रख दे तो राजा उस मांग को ठुकरा नहीं सकता। ये हमारी अगर कुछ बोल दे प्रजा में अगर आदेश कर दे तो इसका एक दृष्टांत आप सुने कि जनक राजा की नगरी में एक ऐसी घटना घटी कि विश्वामित्र के साथ में नगरी में जब घूम रहे थे तो उस समय में पूरे नगरी वालों ने बोला कि भैया ये धनुष यज्ञ बंद कर देना चाहिए राजा को। जनक राजा को धनुष यज्ञ भंग कर देना चाहिए और ये जो राजकुमार घूम रहे हैं हमारे गांव को दर्शन के लिए जनकपुरी में, इनसे जो राम जो थे इनसे बिना धनुष यज्ञ हुए इनसे विवाह कर देना चाहिए। गुप्तचरों को ये बात पता चली तो राजा के पास आए और राजा को बोला कि राजा, नगर में लोगों के बीच में प्रजा में ऐसी बात चल रही है कि बिना धनुष यज्ञ के सीता का विवाह जो युवराज घूम रहे हैं राम नाम के उनके साथ बिना यज्ञ के कर देना चाहिए। तो राजा ने सोचा अगर मेरे पास आ गई मांग लेकर तो धनुष यज्ञ बंद करना पड़ेगा। तो राजा ने प्रजा की मांग से पहले आदेश निकलवा दिया, टोंडी पिटना जिसको बोलते हैं। नगाड़े लिए गए और नगर में जाकर आदेश हुआ कि धनुष टूटने के बाद में ही सीता का ब्याह होगा, चाहे धनुष कोई भी तोड़े। तो फिर उस आदेश को जनता ने टाला नहीं। तो ये जनता और राजा के बीच का संबंध ऐसा होता है, आगे भी अब वापस बने ऐसा हमारा ऐसा मानना है कि अब काफी कुछ सुधार हुआ है। और सद्भाव, सद्ज्ञान और सत्कर्म ये तीन चीजें व्यक्ति के अंदर होती है। उसका विवेक प्रखर हो, सद्ज्ञान, और कर्म अच्छे हो, सत्कर्म, ये तब तीनों मिलते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व सूरज की तरह चमकता है। तो बाकी तो मैं नहीं बता सकता ज्यादा कि हमारे भैया में ये तीनों चीजें मिश्रित हैं, सद्ज्ञान, सत्कर्म और सद्भाव से वो काम कर रहे हैं। लेकिन भैया की एक बात मेरे को समझ में आई कि हमारे इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है कि हमारे ये पूरा बेल्ट था वो बदनामी की ओर जा रहा था, दोषारोपण की ओर जा रहा था। एक दाग लग गया था पूरे भारत में कि ये जो बेल्ट है ये बहुत बड़ा बेसन का काम करता है और उस बेसन की खेती का उत्पादन करता है। और बहुत जोरों से वो काम चालू हुआ था, पूरे बेल्ट में, पूरे जंगल में चल रहा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि भैया ने इस काम को हाथ में लिया और यहाँ से भोपाल से लेकर दिल्ली तक काम करके और उस क्षेत्र को, उस पौधे को जड़ से उखाड़ा, तो ये बहुत बड़ा मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए, पूरे क्षेत्र के लिए। क्षेत्र एक गुमनाम रास्ते की ओर जा रहा था और आज वो काम बहुत बड़ा हुआ है। हमारे कुछ भाई लोग